ओम शांति। आज का हमारा बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आखिरी सत्र है कि आखिर राजयोग मेडिटेशन है क्या। तो सबसे पहले तो हम योग के विभिन्न प्रकार या डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा समझते हैं, जो कि हम कई बार सुनते भी आए हैं। तो पहला, जैसे हठ योग, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हम शरीर को विभिन्न तरह से आसनों में स्थिर करते हैं, तो वो होता है हठ योग। दूसरा, ज्ञान योग, या जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, जो कि ज्ञान अर्जित करते हैं और अपनी बुद्धि को उसमें एकाग्र करते हैं, तो ये ज्ञान योग हुआ। फिर है भक्ति योग। द्वापर और कलयुग में हम भक्ति से ही तो अपने मन को कहीं ना कहीं एक शांति की अनुभूति कराते आए हैं। तो ये भक्ति योग, जिसमें भक्ति में अपने मन को परमात्मा के साथ तल्लीन करते हैं। फिर है मंत्र योग। कोई मंत्र जपते हैं और उसके द्वारा हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, योग लगाते हैं वहां, तो वो कहा जाता है मंत्र योग। फिर कहा जाता है कर्म योग। जब हम कर्म करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से उसमें कंसंट्रेट कर देते हैं, तो वो हो जाता है कर्म योग। और एक है राजयोग। राजयोग अर्थात आत्मा को राजा अनुभव कराने वाला, कि मैं आत्मा राजा हूं और ये कर्मेंद्रियां मेरी दास है। कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा को न चलाए, परंतु ये कर्मेंद्रियां को चलायमान की स्थिति से मैं आत्मा मालिक बनकर इन कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से चलाऊं, तो ये कहा जाता है राजयोग। तो राजयोग के 4 आधार स्तंभ आधार है, उन्हें हम समझते हैं। पहला है परिचय वाला, कि परमात्मा को याद तो करते हैं। राजयोग का मेन मीनिंग ही है कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। जिस तरह से किसी व्यक्ति का परिचय होता है, तो हम उससे कुछ पुनः उसको कभी देखते हैं तो हम उसको हाय हेलो करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये होती है परिचय वाली याद, कि मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि हमारा परिचय है परमात्मा के साथ, रोज का हमारा रूटीन बना हुआ है उसको नमस्कार करने का, तो हम करते हुए जा रहे हैं। तो ये हो गया परिचय वाली याद। दूसरा है संबंध वाली याद। राजयोग का दूसरा आधार, कि परमात्मा के साथ हमने कोई ऐसा प्यार का गहरा संबंध जोड़ लिया, या तो केवल एक संबंध जोड़ा है। जैसे अलग अलग संबंध होते हैं, काका मामा चाचा, वो तो इतना क्लोज नहीं होते, पर फिर भी संबंध तो है ना, तो संबंध जोड़ा है। तीसरा है स्नेह वाला संबंध, जिसकी याद सताती है। कि उससे थोड़ा भी दूर हुए ना, तो पुनः उसकी याद खींचती है, उससे दूर हो ही नहीं सकते, उससे अलग हो ही नहीं सकते। तो वो स्नेह वाली याद जो होती है, वो है सताने वाली याद। और चौथी है प्राप्ति वाली याद, कि कुछ किसी से मिलने वाला है, उस दिन या उस समय उसकी याद आती है। तो आज दिन तक कई बार हम हंसते हुए कहते हैं, हमने परमात्मा को या तो कंप्लेंट बॉक्स या डोनेशन बॉक्स बना दिया था। कुछ कंप्लेंट है तो उसको कहते हैं, तो उसको याद करते, या कुछ चाहिए मानता है, कुछ कुछ में प्राप्ति होनी होनी चाहिए उनसे, तो हम उन्हें याद करते हैं। भाई, हम बार्गेनिंग करने में भगवान को भी नहीं छोड़ते, कि आप मुझे ये दे दो, मैं आप पर 101 रुपए का या इसका ये ऐसा ऐसा नारियल का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। भगवान के साथ भी हम सौदा करना सीख गए हैं। तो राजयोग का हमारा आधार क्या है? हम भगवान को याद करते हैं, तो मेरी याद भगवान के साथ कैसी है, वो फाइंड आउट करें। बोले, आपकी याद कौन सी वाली है परमात्मा के साथ में? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी मुझे इसको डिफरेंशिएट करके चेंज करना है। यदि जैसे देखो, हमारे घर में कोई प्रसंग होता है, तो हमें स्नेह वाले लोग तो तुरंत याद होते हैं, कि इसको फर्स्ट पत्रिका सबसे पहले तो इनको जाएगी। फिर संबंधी याद होते हैं, कि ये संबंधी है, इनको देना है।
फिर जिनसे प्राप्तियां होती है वो उन लोगों को, और जिनका परिचय होता है भाई, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन परिचित है, किससे किससे प्राप्तियां होने वाली है, परंतु स्नेह वाला तो दिल में समाया होता है। तो परमात्मा को हम कहाँ रखेंगे? हम ही सोचे और बोले। अच्छा, अभी तक हमारी बुद्धि में जो है नेगेटिविटी थी, अर्थात कि विकारों के वश थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हाँ, ये मन में ये विकारों ने कहीं ना कहीं कब्जा करके रखा था। तो योग के द्वारा हम इन विकारों पर विजय पाते जाते हैं। तो राजयोग की परिभाषा ही है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्मा स्वरूप में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेहयुक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। परमात्मा को प्यार से याद करना सीखे, उसके साथ हम अपना संबंध जोड़े। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट उस परमात्मा की याद में समाती जाऊं। अभी समझते हम राजयोग की विधि। तो राजयोग की विधि में 3 स्टेजेस आती है। पहली स्टेज चिंतन की स्टेज, जहां पर हम थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। बाहर की बातों से मन को डिटैच करके मैं आत्मा बिंदी हूँ, और मैं आत्मा अभी धीरे धीरे अपने आप में थॉट्स क्रिएट करना शुरू करती हूँ कि मैं कैसी आत्मा हूँ। जैसे हमने फर्स्ट डे ऑफ लेसन में देखा कि आत्मा के 7 गुण हैं। तो कोई भी एक गुण के साथ में भी खुद को कोरिलेट कर सकते हैं कि मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ, और फिर एकाग्र करें अपने मन और बुद्धि को उस पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के साथ में, खुद को भी पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा महसूस करते हुए कि मैं जैसे खुद को अभी एक आत्मा के गुण के साथ जोड़ दिया मैंने कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो प्रेम के सागर है। तो एकाग्र कर दे अपने मन और बुद्धि को, महसूस करे कि उससे वो प्यार की किरणें आ रही है और मुझ आत्मा पर बरसती जा रही है, और मैं आत्मा प्यार से भरपूर होती जा रही हूँ। और जैसे ही ये एकाग्रता मेरी बढ़ती जाती है, तो आती है अनुभूति की स्टेज, अर्थात एक्सपीरियंशियल स्टेज। फिर मैं एक्सपीरियंस करते जाती हूँ वो डीप अनकंडीशनल लव परमात्मा का। मेरा मन परमात्मा की याद से प्रसन्नता को अनुभव महसूस करता है, उसके प्यार में गहराई से समाती जाती हूँ। तो इस तरह से राजयोग की विधि में 3 स्टेजेस को हम प्रैक्टिकली समझे। अमृत वेला मेडिटेशन रोज सुबह में 3:30 से 4:30 होता है, लाइव आप जुड़ सकते हैं। तो 3:30 से 4 साइलेंट मेडिटेशन होता है, उसमें हम इन स्थितियों को समझे। पहले हम चिंतन करें, फिर कॉन्सेंट्रेट, और फिर एक्सपीरियंशियल। और 4 से 4:30 वाला जो है हमारा गाइडेड मेडिटेशन होता है। तो वो भी हम जैसे गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हमें दिशा मिलती है कि अभी किस वे में बाबा के साथ बात करनी है। अपना अलग भी इंडिविजुअल हो सकता है, या गाइडेड का हम हेल्प लेके अपने मन और बुद्धि को भी स्टेबल कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से कोई भी स्टडी करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर किसी को मेडिकल की स्टडी करना है तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो मेडिकल की एंट्रेंस दे के आया हो। इंजीनियरिंग की स्टडी करना है तो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर किया हो। तो राजयोग के भी 4 मुख्य फाउंडेशन पिलर्स है, या यूं कहो राजयोग के स्तंभ है। यदि हमें सच्चा योगी जीवन जीना है तो ये 4 मुख्य पिलर्स को समझना है। देखो टीचर स्टूडेंट्स को बताता है ये चीजें आप करोगे तो अच्छा है, नहीं करो तो आपकी मर्जी। तो परमात्मा भी हमें ये 4 राजयोग के स्तंभ बता देते हैं, फिर करो तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं करो तो वो तो कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक का खुद का इंडिविजुअल पुरुषार्थ खुद के लिए है। तो पहला पुरुषार्थ है ब्रह्मचर्य, अर्थात कि पवित्र जीवन या सेलिबेसी का।
जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना ब्रह्मचर्य जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उसका बल मिलता है। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं ये भी राजयोगी जीवन की पढ़ाई है। इसको ब्रह्मचर्य के साथ में पढ़ते हैं तो हमारी मन और बुद्धि उतनी ही प्योर रहने के कारण ज्ञान को भी सहज उठा सकते हैं और योग भी इजीली लग सकता है, क्योंकि डेविएशंस नहीं आते हैं मन को। दूसरा पिलर है शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन अर्थात कि जो कि प्योर वेजिटेरियन हो, शुद्ध शाकाहारी भोजन, मांस मदिरा और एग्स अंडे न हो उसमें। और दूसरा, जिस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है क्योंकि उसे तामसिक माना जाता है। तो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो प्याज लहसुन नहीं चलता, तो हम कैसे वो खा सकते हैं? तो शुद्ध भोजन बिना प्याज लहसुन का होता है। और तीसरा मापदंड, परमात्मा की याद में भोजन बनाकर उसको भोग लगाकर फिर हम उसे स्वीकार करें, तो ये आता है शुद्ध भोजन की श्रेणी में। तीसरा, दिव्य गुणों को हम अपने अंदर भरते चले। जैसे गुलदस्ते में वैरायटी फूल होते तो कितना सुंदर लगता है। तो मेरे जीवन में भी विभिन्न दिव्य गुणों को मुझे भरते जाना है। जब जीवन पवित्र, जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात कि शुद्ध और सात्विक भोजन मैं ले रही हूँ और अपने जीवन में परमात्मा याद को मैंने अपना फाउंडेशन बनाया है, या यूं कहो राजयोगी जीवन शैली जी रही हूँ, तो दिव्य गुणों की धारणा भी सहज रूप से होती जाती है। और चौथा है नियमित रूप से सत्संग। तो अमृत वेला मेडिटेशन तो करना ही है, फिर हमारा 4:45 भी जैसे लाइव मुरली चलती है या सेंटर्स पर जाकर सुनो तो और अच्छा है। तो मुरली, तो परमात्मा महावाक्यों को रोज सुनना, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा ना। तो परमात्मा का संग तो सर्वश्रेष्ठ संग है ना, तो उनकी मुरली को अर्थात कि परमात्मा महावाक्यों को कभी मिस नहीं करना है। तो आज हमारा जब बेसिक राजयोग का मेडिटेशन कोर्स खत्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि अभी तो बस कोर्स खत्म हो गया, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी तो शुरुआत है, अभी मुझे डेली अपनी लाइफ में योग को करना है, अमृत वेला योग। फिर जैसे हमने कहा कि शुद्ध भोजन, दिव्य गुणों की धारणा और रेगुलर मुरली मुरली सुननी है, क्योंकि मेरे जीवन में कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका मुझे उत्तर चाहिए। भाई परमात्मा से कनेक्शन दिल का है ना, तो वो मुरली में हमें उसका आंसर भी दे ही देता है। तो इस तरह से राजयोग के स्तंभ को हम अपने जीवन में अपना लें। अब राजयोग से विभिन्न प्राप्तियां भी होती है, अर्थात कि राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहली शक्ति जो हमें राजयोग से मिलती है वो है सहन शक्ति। आंतरिक व बाह्य घटनाओं को सकारात्मक प्रतिक्रिया देना तथा उनसे प्रभावित न होना। कोई भी सरकमस्टेंस आए मैं उसे पॉजिटिवली लूं और पॉजिटिव वे में उसको रिस्पॉन्ड करूं। तो ये है सहन शक्ति। दूसरा, समाने की शक्ति। दूसरों की उपस्थिति, विचार तथा इच्छाओं को स्वीकार करने के लिए स्वयं को मुझे उदार चित्त बनाना है। जैसे पानी कहीं से भी अपना वे आउट करके पहुंच जाता है ना, अगर एक ही जगह हो तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक वैसे ही मुझे भी हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीखना है, उदार चित्त बनना है, ब्रॉड माइंड रखना है। तीसरा, परखने की शक्ति। सूक्ष्मता से परख कर सत्य को झूठ से अलग कर पाना। जब मेरे सामने विभिन्न परिस्थितियां आती है तो मैं सटल वे में जब योगी जीवन अपनाती हूँ, राजयोग का नियमित अभ्यास करती हूँ, तो मेरे अंदर सूक्ष्मता से परखने की शक्ति आती जाती है और सत्य और झूठ को परख सकते हैं। फिर आती है निर्णय करने की शक्ति। विकल्प, निर्णय तथा कर्मों की गुणवत्ता को स्वयं तथा दूसरों में समझना
तथा पहचानना। विकल्प आ जाते हैं। हाँ, अभी मुझे शक्ति चाहिए निर्णय करने की कि भाई अभी मुझे कौन सी और जाना है। तो ये भी राजयोग के नियमित अभ्यास से बढ़ते जाता है। फिर सामना करने की शक्ति। आंतरिक तथा बाह्य बाधाओं, परीक्षाओं तथा चुनौतियों का सामना करना है मुझे। जैसे भी विघ्न आए, जैसे भी परिस्थितियां आए, मुझे उसे फेस करना है। आज दिन तक मैं लोगों को फेस कर रही थी, किसी ने कुछ कहा तो तुरंत रिएक्ट कर दो और परिस्थितियों को सहन कर रही थी। परंतु परमात्मा हमें कहते हैं कि हमें लोगों को सहन करना है, लेट गो करना है और परिस्थितियों का सामना करना है। फिर है सहयोग की शक्ति, कि दूसरों को अपना ध्यान, समय, अनुभव तथा विवेक देकर उनके कार्य में सहयोग करना है। मुझे भी अपना हेल्पिंग हैंड देना है दूसरों को। मेरी उंगली भी उनको दी मैंने। सोचो अगर हर कोई हर किसी को एक एक उंगली भी दे दे सहकार्य की, तो कितना अच्छा सुखमय संसार होगा ना ये। तो मेरे से जितना हो सके, कम से कम कुछ नहीं तो शुभ भावना तो रख सकते हैं ना हम सभी के लिए। शुभ भावना रखना, हमारा समय देना या किसी को हमारे विवेक से हेल्प करना, तो ये भी उनके लिए सहयोग का कार्य है। और नेक्स्ट आता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। वातावरण तथा संसार से स्वयं को अलग करके पीछे हट जाना, लेट गो करना है ना। बातों को पकड़ के ना रखे कि इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव ही क्यों किया, इसने ऐसा ही क्यों कहा। छोड़ दे, लेट गो कर दे, आगे बढ़े, प्रेजेंट का आनंद ले और फ्यूचर के लिए अपनी ही कमाई को जमा करे योग से। और नेक्स्ट और लास्ट है समेटने की शक्ति। व्यर्थ के चिंतन को त्याग कर समस्या को समाप्त करना है मुझे। जितना मैं अपने आप को नेगेटिव और वेस्ट से फ्री रखती हूँ, उतना ही मैं अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से यूटिलाइज करती हूँ और फ्यूचर के अपलिफ्टमेंट के लिए बढ़ाती हूँ। तो मुझे अपने आप को बाकी बातों से डिटैच कर देना है। डिटैच होकर परमात्मा याद में अपने मन और बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करके वो हैप्पीनेस की और ब्लिस की एक्सपीरियंशियल लाइफ स्टाइल जीनी है। तो कार्य करते, भोजन खाते, हर कार्य को फिजिकली करे, परंतु मन और बुद्धि से परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहे, तो वो हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। इस तरह से राजयोग द्वारा में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। आज का परिवार यदि हम देखते हैं तो घर घर में कलह कलेश है, पीसलेस फैमिली हो चुकी है। परंतु जैसे ही राजयोगी जीवन शैली हम अपनाते हैं, राजयोग का नियमित अभ्यास करके इसे इजी वे में हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते, क्योंकि सहज राजयोग है, कोई डिफिकल्टी तो इसमें है नहीं, कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक। कि जैसे हम इसको सीख तो लिया अभी हमने, परंतु सीख कर यहाँ पे छोड़ ना दे, इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो रोज अमृत वेला मेडिटेशन, शाम में भी आधा घंटा, वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, 6:30 से 7:30, पर जितना भी हो आधा घंटा भी अगर किया तो भी अच्छा है। और रोज मुरली सुनना, रोज रात को सोने से पहले भी परमात्मा को गुड नाइट करके हल्के होकर सोना। तो इससे हम अपने जीवन को राजयोग के अभ्यास से परिपूर्ण करते जाएंगे। और कर्म करते परमात्मा की याद होना, अर्थात कि कर्म में परमात्मा की याद, कर्म योग। जब कर्मयोगी जीवन बन जाता है तो घर परिवार में भी सुख और शांति पनपती है। तो जो परिवार में दुख था, परमात्मा स्मृति से, राजयोगी जीवन से हर परिवार सुखमयी और शांतिमयी बनता जाता है। तो ऐसे परिवार को हम सब चाहते हैं ना। तो हम स्व से शुरुआत करें, ऐसे नहीं दूसरों को फोर्स करें। मुझे खुद को अपने जीवन में परिवर्तन करना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे खुद पर वर्कआउट करना है। जब मैं खुद पर करूंगी, मेरे अंदर चेंजेस आएंगे, तो दूसरे खुद ही सोचेंगे और बोलेंगे भाई इनमें चेंजेस आए तो जरूर कुछ करने के जैसा है।
परमात्मा हमें कहते हैं कि हम अभी परमात्मा का शो करें। सन शोज फादर। परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार स्तंभ हम ही बने। हमारी चाल चलन रॉयल हो, हमारा उठना बैठना परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, हमारा चेहरा सदैव मधुर मुस्कान की स्मित के साथ हो कि लोगों को लगे कि इनको क्या मिला है। इस तरह से राजयोगी जीवन शैली वाला हमारा जीवन हो। ये जो हमने राजयोग मेडिटेशन के इतने सत्र देखे, इन्हें वापस से 1-2 बार सुने, तो जितनी बार हम सुनेंगे उतना ये हमारे अंदर गहराई से उतरेगा। और फिर रोज अमृत वेला मुरली, रात को सोने से पहले गुड नाइट करे परमात्मा को, रात्रि क्लास भी कर ले, तो इससे रात को सोने से पहले हमारा माइंड, हमारे मन और बुद्धि में पुनः प्योर खुराक जाने से हम हल्के होकर सो सकते हैं। तो ये हमारी जीवन शैली बन जाए। करेंगे ना सभी? अच्छा, आपको आपके आने वाले भविष्य और वर्तमान के लिए बहुत बहुत दिल से शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। बी होली, बी राजयोगी। ओम शांति।